मुंबई में एमवीए नेताओं की बैठक में सीएम फेस पर नहीं बनी बात। उद्धव ठाकरे ने कहा, शरद पवार और कांग्रेस जिसे सीएम फेस बनाएंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। शरद पवार ने साधी चुप्पी। बैठक महाराष्ट्र के लिए थी, लेकिन पोस्टर में खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका के साथ अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव की फोटो भी थी। मंच पर एमवीए के सभी दिग्गज चेहरे मौजूद थे। उद्धव ने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई है। सीएम चेहरे पर शरद पवार और कांग्रेस को फैसला करना है। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार तर आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवार साहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आत्ता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचं जाहीर करा। उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल। महायुति के नेता बार बार सवाल उछाल रहे हैं कि एमवीए का चेहरा कौन है। शिंदे गुट कह रही है कि कांग्रेस उद्धव को सीएम नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से आज भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। शरद पवार ने सीएम पद को लेकर चुप्पी साध ली, तो वहीं बीजेपी ने फिर उद्धव पर निशाना साधा। उनको अब वो शिवसेना का नेता मुख्यमंत्री का जो है प्रत्याशी मानने के बजाय सामना और दोपहर का सामना के संपादक होने के नाते समझा होगा कि प्रेस रिलीज वगैरह ठीक बनाएंगे। इस बीच भंडारा से बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो भंडारा गोंदिया में पोवार समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। एमवीए के नेता फिलहाल गठबंधन की एकता और कार्यकर्ताओं के समन्वय पर जोर दे रहे हैं। एमवीए नेताओं का कहना है कि कॉमन मैनिफेस्टो और सीट शेयरिंग पर अगले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पवार वर्सेस पवार। डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिए बारामती से चुनाव नहीं लड़ने के संकेत। कर्जत जामखेड़ से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनीत्रा पवार को उम्मीदवार बनाने और इसे अपनी भूल बताने के बाद अब अजित पवार विधानसभा चुनाव में नया दांव चल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार अपने बेटे जय पवार को बारामती विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। अजित पवार बारामती से 1995, 1999, 2009, 2014 और 2019 में चुनाव जीते। पार्लमेंटरी बोर्ड आणि त्या भागातले कार्यकर्ते जे काही मागणी करतील ते करायला आम्ही तयार आहोत। सूत्रों के मुताबिक बारामती विधानसभा सीट से शरद पवार वाली एनसीपी अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को उतार सकती है। यानी इस सीट पर पवार वर्सेस पवार की जंग हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार के कर्जत जामखेड़ से चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। इस सीट पर अजित पवार के भतीजे रोहित पवार विधायक हैं। रोहित पवार शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अजित पवार के कर्जत जामखेड़ सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों का जिक्र किया है। यानी महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों पर पवार परिवार फिर आमने सामने दिख सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के मौके पर मनीष सिसोदिया ने शुरू की पद यात्रा। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन केजरीवाल के साथ है। 17 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूरी फॉर्म में हैं। सिसोदिया दिल्ली में पद यात्रा पर निकले हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से की, वो भी अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के खास मौके पर। यात्रा की शुरुआत के दिन सुनीता केजरीवाल से लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी सिसोदिया से मिले। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, उस संकट के समय में हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं टूटी। सिसोदिया जी के आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी। मनीष सिसोदिया की ये पद यात्रा दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा को दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियों के तहत देखा जा रहा है। इस बीच केजरीवाल के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें बधाई देते हुए पोस्ट लिखा कि अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में इंडिया आपके साथ है। 70 विधानसभाओं की इस पद यात्रा को मनीष सिसोदिया की तरफ से इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर भी देखा जा रहा है। वो इसके जरिए शराब कांड को लेकर लगे आरोपों को धोने की जुगत करते दिखेंगे। बेऊर जेल से बाहर निकले अनंत सिंह, कहा हमें फंसाया गया है। वहीं आईपीएस लीपी सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की। सुबह 5 बजे बेऊर जेल के बाहर अनंत सिंह के स्वागत के लिए समर्थकों की भीड़ जमा थी। गाजे बाजे के साथ समर्थकों ने अनंत सिंह का स्वागत किया। जेल के बाहर गाड़ियों का काफिला भी तैयार था। जेल से निकलकर अनंत सिंह बड़हिया के महारानी स्थान पहुंचे। यहां अपने दोनों बेटों के साथ पूजा पाठ की। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह आईपीएस अधिकारी लीपी सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। तो बड़ी हो गए, तब लीपी सिंह दोषी हो गया, तब सीबीआई से जांच मांगेंगे कि उस पर भी जांच हो गई। हम बेमतलब के रहे इतना दिन तो वही रहे। अनंत सिंह ने नीतीश सरकार की जमकर तारीफ की। कहा बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है। नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट है। मोदी जी बिहार में 10 को फैक्ट्री कब से हम खोल दें, जरा कुछ जनता काम धाम करे। क्या लग रहा है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट है, कोई नहीं हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है।
फिलहाल अनंत सिंह अपने इलाके में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा ये भी है कि वो जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में दो छात्रों के झगड़े के बाद बड़ा बवाल हो गया। भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। एक गैराज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी गई। धू-धू करती कारें और चौराहों पर जलते टायर। उदयपुर में दिन भर तनाव का माहौल रहा। सरकारी स्कूल के दो स्टूडेंट के झगड़े के बाद तनाव के हालात रहे। शहर के सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ सड़क पर उतरी, जमकर हंगामा और बवाल किया। बाजार बंद करवा दिए, शॉपिंग मॉल में पथराव और तोड़फोड़ की, गैराज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और बच्चे की स्थिति जो है वो स्टेबल है, बच्चा स्टेबल। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों के बीच झगड़े की वजह का भी पता लगाया जा रहा है। दोनों छात्र नाबालिग हैं। फिलहाल शहर में हालात काबू में है। एहतियातन पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर सुलग उठा महाराष्ट्र का नासिक शहर। यहाँ दो गुटों में इस कदर टकराव हुआ कि पत्थर और लाठियां चल गई। गली में पत्थरों की बारिश हो रही है। दोनों छोर से पथराव हो रहा है। एक झुंड पत्थर फेंक रहा है तो दूसरा झुंड पत्थरों का जवाब पत्थर से दे रहा है। पूरा इलाका जंग का मैदान जैसे दिख रहा है। इस पत्थरबाजी में कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। ये सब हुआ महाराष्ट्र के नासिक में, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया था। इसी दौरान पुराने नासिक के भद्रकाली इलाके में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और फिर दो गुटों में टकराव हो गया पुलिस की मौजूदगी में। जब अंधाधुंध पत्थरबाजी होने लगी तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद अफरा तफरी मची और उपद्रव भी तितर बितर हुए। नासिक के अलावा छत्रपति संभाजी नगर में भी तनाव की नौबत आ गई थी, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में बवाल की वजह अलग है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।